इससे पहले वाले क्लास में पार्ट 1 में हम लोगों ने पढ़ा था फोर्स के इफेक्ट और फोर्स के दो टाइप्स, उसको आज हमें डिफाइन करना है। फर्स्ट टाइप था बैलेंस फोर्स, जिसके लिए हम बताए थे कि जब कोई ऑब्जेक्ट पे अपोजिट और इक्वल फोर्स लगे तो वो बैलेंस फोर्स कहा जाता है। इफ opposite and equal force applied on a body, then this type of force is called balance force। तो हम लोग इसको लिख लेंगे टाइप्स ऑफ फोर्स में। फर्स्ट टाइप्स इज आवर बैलेंस फोर्स, बैलेंस फोर्स, बैलेंस फोर्स, ओके। देन बैलेंस फोर्स, इफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, equal and opposite forces applied on a body, then this type of force is called, this type of force is called बैलेंस फोर्स। ऐसे फोर्स को हम लोग बैलेंस फोर्स के नाम से जाने जाते हैं। जैसे अगर हमारे पास ये एक बॉडी है, इस पे हम ऐसा फोर्स लगाए, इधर से F1 10 न्यूटन और इधर से F2 इक्वल टू 10 न्यूटन, मीन्स दोनों ही फोर्स बैलेंस हो जाएगा और ये बॉडी क्या होगा, इसके मोशन में चेंज नहीं होगा, कंडीशन में चेंज नहीं होगा। इसके मोशन के कंडीशन को ये चेंज नहीं कर सकता है। मतलब इसमें क्या है, F1 इक्वल टू F2 कल लिखे थे, F1 माइनस F2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, ये इक्वेशन। तो ये शर्त है बैलेंस फोर्स के लिए। बैलेंस फोर्स के लिए दोनों फोर्स इक्वल और अपोजिट, F1 और माइनस F2 इक्वल टू 0, माइनस क्या शो कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन, F1 माइनस F2 इक्वल टू हो जाए 0। ऐसे फोर्स को हम लोग बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। बैलेंस फोर्स का क्या है कि बैलेंस फोर्स किसी भी बॉडी का जो कंडीशन है मोशन का, उसको चेंज नहीं करता है। मतलब इट डज नॉट चेंज द कंडीशन ऑफ मोशन, चेंज द कंडीशन ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी, कंडीशन ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी। किसी भी बॉडी का जो मोशन का कंडीशन है वो चेंज नहीं होगा। मतलब वो बॉडी रेस्ट में ही रहेगा अगर रेस्ट में है तो। अगर वो बॉडी मूव कर रहा है तो मूव करता ही रहेगा। जैसे ये तो रेस्ट का एग्जांपल हो गया, एक बॉडी ऐसे मूव हो रहा है, ये पहले 20 मीटर पर सेकेंड से मूव हो रहा है, इस पे किसी ने फोर्स लगाया 10 न्यूटन या कोई भी 5 न्यूटन का फोर्स लगा, इधर भी हमने 5 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, ये दोनों फोर्स बैलेंस हो गए। अभी भी बॉडी इस स्पीड के कारण ये आगे जाता जाएगा। तो ऐसे बैलेंस फोर्स क्या होगा, अपोजिट और इक्वल फोर्स। इसी का जस्ट उल्टा है हमारा जो अनबैलेंस फोर्स है, वो उसमें क्या होगा, अनइक्वल फोर्स, ठीक है। अनइक्वल फोर्स अपोजिट भी हो सकता है या फिर सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होता है। तो क्या लिखेंगे अनबैलेंस फोर्स को, अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होगा, अपोजिट ये नहीं भी हो सकता है। इफ अनइक्वल फोर्सेस अप्लाइड ऑन ए बॉडी, force applied on a body, then this type of force is called unbalanced force। इस तरह के फोर्स को हम लोग कहेंगे अनबैलेंस फोर्स। जैसे एग्जांपल में यहाँ से अगर दो बॉडी पे F1 F2 एक ही डायरेक्शन में लग रहा है तो ये बॉडी इधर मूव करना शुरू हो जाएगा। अगर यहाँ से एक इधर से F1 लग रहा है छोटा फोर्स 10 न्यूटन, F2 लग रहा है समथिंग 5 न्यूटन,
तो ये बॉडी 10 न्यूटन के साथ इधर जाना शुरू कर देगा। मतलब इसका शर्त क्या है, F1 और F2 इक्वल नहीं होने चाहिए। मतलब जितने भी फोर्स हो वो फोर्स इक्वल नहीं होने चाहिए। ये कंडीशन, अनबैलेंस फोर्स के कारण ही कोई भी बॉडी मूव कर रहा होता है। अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है मतलब उसका पोजीशन चेंज हुआ, उसका जो कंडीशन चेंज हुआ मोशन का, उसको हम लोग कहेंगे कि इस पे जरूर कोई ना कोई अनबैलेंस फोर्स काम कर रहा है। हमने इसको छोड़ा, ये नीचे जाएगा, जैसे नीचे जाएगा इसका मतलब इस पे कोई ना कोई अनबैलेंस फोर्स वर्क कर रहा है। मीन्स दैट इज इट कैन, वी कैन राइट इट कैन चेंज द कंडीशन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं इट कैन चेंज द कंडीशन ऑफ मोशन, ठीक है, मोशन के कंडीशन को चेंज कर सकता है। अब सोचिए कैसे चेंज करेगा। मान लीजिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है एक ही स्पीड से, उसकी स्पीड बढ़ानी है तो उस पर फोर्स लगाना पड़ेगा। फोर्स लगाए मतलब वो अनबैलेंस फोर्स था, अगर बैलेंस कर देते तो चेंज नहीं होता। एक बॉडी यहाँ रुका हुआ है, हम चाहते हैं कि मूव करे तो इसको हम अनबैलेंस फोर्स लगाएंगे। जैसे ही फोर्स इस पे लगाएंगे ये क्या होगा, आगे की तरफ मूव करना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे फोर्स को हम लोग बोलते हैं अनबैलेंस फोर्स। ठीक है, तो इसको आप लोग एक बार लिख लीजिए। अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो फोर्सेज के टाइप्स पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स के हमारे पास फोर्सेज लगते हैं। तो देखा जाए तो हमारे नेचर में जो फोर्सेज लगता है वो बेसिकली 2 टाइप्स का है। जब हम उसको डिफाइन करते हैं, जैसे हमको इस पे फोर्स लगाना है और इसको उठाना है, तो हम इसको टच करेंगे और उठा लेंगे। मतलब टच करना पड़े फोर्स लगाने के लिए, ऐसा एक फोर्स लगता है। एक फोर्स विदाउट कांटेक्ट का होता है, मतलब ऐसा फोर्स जिसको बिना टच किए ही इस पे अप्लाई हो जाए। जैसे ये बॉडी है, इसको हम छोड़ेंगे तो ये नीचे आ रहा है, इसके कांटेक्ट में कोई नहीं है, अर्थ इसके कांटेक्ट में नहीं है। हम लोग जानते हैं अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स इसको खींच रहा है, बट अर्थ इसके कांटेक्ट में नहीं है, ये ऐसे गिर रहा है लगातार। ऐसा क्यों हो रहा है उसको हम लोग अभी पढ़ेंगे। और कांटेक्ट फोर्स का क्या है कि जब हम किसी बॉडी को टच करें, कांटेक्ट में आकर के उस पे फोर्स लगाए, उसको बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स। तो फोर्सेज के और 2 टाइप्स है, उसको हम लोग लिखते हैं। ठीक है, कि क्या है वो कांटेक्ट फोर्स और क्या है नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट टॉपिक हम जो बता रहे हैं टाइप्स ऑफ फोर्सेज में, फोर्स के 2 टाइप्स, एक है कांटेक्ट फोर्स और दूसरा है नॉन कांटेक्ट फोर्स। इसका एक और नाम है फील्ड फोर्स। ठीक है, तो इसका 2 नाम है, फील्ड फोर्स और इसका नाम है कांटेक्ट फोर्स। क्या होता है देखिए, जब किसी बॉडी पे हम फोर्स लगाएं और हमारा बॉडी उस बॉडी के टच में आए, कांटेक्ट में आए, तब वो फोर्स अप्लाई हो, तब हम लोग बोलेंगे कि ये कांटेक्ट फोर्स है। जैसे हम इस दीवार को धक्का देना चाहते हैं, जब उसको धक्का देंगे तो हमें कांटेक्ट में आना ही होगा। कोई आदमी एक कार को ऐसे धक्का देना चाह रहा है, वो कार को धक्का देना चाह रहा है, तो ये कार को धक्का देगा तो ये कार क्या होगा, आगे की तरफ मूव होगा। मतलब यहाँ पे कांटेक्ट का जरूरी है। अब वो डायरेक्ट ऐसे नहीं कर सकता, ये जादू नहीं कर सकता, ये लो चला गया, ऐसा नहीं हो सकता है। मतलब कि इस कार को मोशन में लाने के लिए इसको क्या करना होगा, फोर्स अप्लाई करना होगा। और वो कैसा फोर्स होगा, वो फोर्स होगा कांटेक्ट फोर्स। मींस डायरेक्ट हमारा बॉडी उसके कांटेक्ट में आ जाए, तो कांटेक्ट फोर्स उसको कहेंगे। नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या होता है, ये एक फोर्स है जिसके थ्रू कोई भी बॉडी अपने चारों तरफ एक फील्ड बना लेता है।
और उस फील्ड में उसका इफेक्ट रहता है। जैसे हमारा जो अर्थ है ये अपने चारों तरफ एक ऐसे फील्ड बनाया हुआ है, और इस फील्ड में इसका इफेक्ट है। इसका इफेक्ट क्या है कि इससे हल्की चीज इसके फील्ड में अगर आ गया तुरंत उसको खींच लेगा। इसके पास ये फोर्स के ये कैपेसिटी है कि इससे हल्का चीज आया तुरंत उसको खींच लेगा। ये कैपेसिटी है हमारे पास, हमारे अर्थ के पास। मतलब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट आया उसको ये अपने तरफ खींच लेता है तुरंत। अर्थ वहां कांटेक्ट में जाकर के नहीं खींचता है, इसने क्या किया, चारों तरफ फील्ड बना लिया। जैसे हम बोलते हैं कि हमारे तरफ ये आदमी का इफेक्ट ज्यादा है, मतलब हमारे एरिया में ये आदमी जो कहता है वही होता है, इनका इफेक्ट ज्यादा है। उसी तरह ये फोर्स क्या करता है, अपने एरिया में एक इफेक्ट पैदा कर लेता है। उस इफेक्ट के तहत कोई भी ऑब्जेक्ट उसमें उसके फील्ड में जाता है तुरंत उसको खींच लेता है, उससे फोर्स लगाता है। ऐसे फोर्स को हम लोग फील्ड फोर्स या फिर बोलते हैं नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। तो देखिए, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स हमारे पास बहुत टाइप्स के हैं, वो हम लोग अभी लिखेंगे। और कॉन्टेक्ट फोर्स हमारे पास 2 टाइप्स के हैं, वो भी हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो कॉन्टेक्ट फोर्स जब कॉन्टेक्ट में आकर के फोर्स लगे, और जब नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स है वो बिना कॉन्टेक्ट में आए फोर्स लग जाए। जैसे हम एक मैग्नेट को रखें, एक मैग्नेट को यहाँ रखें नॉर्थ पोल साउथ पोल, दूसरा मैग्नेट रखें साउथ पोल नॉर्थ पोल, ये देखेंगे इसको अट्रैक्ट कर रहा है, रिपेल भी करता है, दूर भी भगाता है। अगर नॉर्थ नॉर्थ को रखें तो ये भी फोर्स लगा रहा है। एक मैग्नेट है यहाँ पे लाया, ये इसको खींच लिया, मतलब इसने यहाँ पे रास्ते में अपना फील्ड बना लिया है, उस फील्ड में ये आया तुरंत उसको खींच लिया। ऐसे फोर्स को हम लोग बोलते हैं नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। तो चलिए लिखते हैं कॉन्टेक्ट फोर्स के हम लोग डिफिनीशन। द फोर्स विच इज अप्लाइड ड्यू टू डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, विच इज अप्लाइड और experienced due to direct contact of a body is called contact force। ठीक है, जैसे कि हम डायरेक्ट अगर किसी बॉडी में कांटेक्ट फोर्स लगाते हैं, मतलब उसमें कांटेक्ट होना है, अपने मसल से जो फोर्स लगाते हैं तो वो कांटेक्ट फोर्स होता है। फ्रिक्शन फोर्स जो होता है इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ना है। फ्रिक्शन फोर्स होता है जैसे कोई चीज चल रहा है उसके मोशन को अपोज करता है, वो होता है फ्रिक्शन फोर्स। मतलब कोई चीज रुकता क्यों है, फ्रिक्शन के कारण। उसके फोर्स के अपोजिट में भी एक फोर्स लगता है सरफेस के द्वारा। जैसे कार चल रही है तो कार के व्हील पे एक अपोजिट डायरेक्शन में भी फोर्स लग रहा है, वो हेल्प भी करता है हमें आगे मूव करने में, और कभी कभी ये हमें रोकता भी है, किसी ऑब्जेक्ट को गिरने से फिसलने से हमको रोकता है। फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो ये दोनों कांटेक्ट में आने के बाद ही लगते हैं। तो चलिए इसको हम लोग लिखेंगे, कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको लिखते हैं। तो कांटेक्ट फोर्स के एग्जाम्पल हो जाएंगे मस्कुलर फोर्स एंड सेकेंड नंबर एग्जाम्पल हो जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स। तो इसके 2 एग्जाम्पल हो गए हमारे फ्रिक्शनल फोर्स। अब हम बात करते हैं जिसके बारे में बात किए थे कि जो चारों तरफ अपना इफेक्ट पैदा कर लेता है, इफेक्ट बना लेता है, जिसको हम लोग फील्ड फोर्स के नाम से जानते हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं कि ये फोर्स कैसा होता है और इसका नेचर कैसा होता है। इन सारे फोर्स के बारे में डिटेल्स में हम लोग स्टडी करेंगे। तो फील्ड फोर्स क्या होता है, ये फोर्स जो कि विदाउट कांटेक्ट लगेगा, मतलब फील्ड के कारण लगेगा, उसको बोलेंगे हम लोग फील्ड फोर्स। द फोर्स which is applied due to non-contact, due to without contact, applied due to without contact or field, due to field is called non-contact force।
उसको हम लोग बोलेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, कोई बॉडी ऐसा फोर्स एक्सपीरियंस करे, अप्लाइड और एक्सपीरियंस, द फोर्स विच इज अप्लाइड और एक्सपीरियंस्ड ड्यू टू, और एक्सपीरियंस्ड लगा दीजिए, नहीं भी लगाएंगे तो कोई बात नहीं है, एक्सपीरियंस्ड ड्यू टू, एक्सपीरियंस ड्यू टू, ये है एक्सपीरियंस्ड। चलिए इसको सही से लिख देते हैं, बहुत सारे बच्चे कमेंट करेंगे नहीं समझ में आया। एक्सपीरियंस्ड, ठीक है, एक्सपीरियंस्ड ड्यू टू विदाउट कॉन्टेक्ट और फील्ड इज कॉल्ड नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। एग्जाम्पल इसके क्या है अभी बताएं। ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स डिटेल में पढ़ेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स, सारे प्लैनेट, पूरा यूनिवर्स इसी फोर्स की वजह से टिका हुआ है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। दूसरा मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, दो मैग्नेट एक दूसरे पे जो फोर्स लगाते हैं वो भी विदाउट कांटेक्ट फोर्स होता है, जिसको बोलते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स। वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आए बिना फोर्स लगा लेते हैं। तीसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी बोलते हैं, इसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी बोलते हैं। तो ये सब फोर्सेज हैं जो हमें डिटेल्स में पढ़ना है, टाइप्स ऑफ फोर्सेज में, कि कैसे ये फोर्स अप्लाई होता है और कैसे हम किसी बॉडी को कहेंगे कि वो नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स है और दूसरे को बोलेंगे कॉन्टेक्ट फोर्स है। तो ये कॉन्टेक्ट फोर्स के हम लोग एग्जाम्पल लिखे, मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। मस्कुलर फोर्स मतलब मैकेनिकल फोर्स, ठीक है, किसी भी आदमी, किसी भी मशीनरी का जो फोर्स है वो सब कांटेक्ट में आकर के लगता है। उसी तरह ये जो फोर्सेज है वो विदाउट कांटेक्ट के फोर्स लगते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है, चार्ज के बीच में, जैसे प्लस और प्लस चार्ज है, ये दोनों के बीच में एक फोर्स होता है जो एक दूसरे को दूर भगाते हैं। जैसे मैग्नेट में नॉर्थ पोल दूर भगाते थे, वैसे ही उसी तरह प्लस और माइनस में होता है, ये अट्रैक्टिव फोर्स होता है, एक दूसरे को खींचते हैं, एक दूसरे को नजदीक लाते हैं। तो ऐसे फोर्स को हम लोग बोलते हैं जो है अट्रैक्टिव, और जो दूर भगाते हैं वो रिपल्सिव फोर्स होता है। तो दो तरह के फोर्स इसमें लगते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में दूर भी भगा सकते हैं, नजदीक खींच भी सकते हैं। मैग्नेटिक फोर्स में भी क्या होता है, दूर भगा सकते हैं और खींच भी सकते हैं। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ खींचता है, किसी को दूर नहीं भगाता है। इसको छोड़ेंगे तो नीचे ही आएगा, चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, अर्थ के मास से कम मास है उसको छोड़िए, सीधा अर्थ पे आएगा। अर्थ के मास से बड़ा मास है, अर्थ को खींच लेगा। ये फोर्स होता ही है मास के कारण। अर्थ क्यों घूमता है सन के चारों तरफ, क्योंकि सन का मास बहुत बड़ा है, वो खींचता है इसको। अब ये सोचता है कि हम इसके फोर्स को बैलेंस करेंगे इसके चारों तरफ घूम के। इसको आप लोग हायर क्लासेज में पढ़ेंगे। तो कल हम लोग इसके बारे में डिटेल्स में हम लोग करेंगे कि कौन कौन से फोर्सेस हमारे पास हैं हमारे नेचर में, और उसको टाइप्स को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।